हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम विमाओं के उपयोग को आगे बढ़ाएंगे और इसका दूसरा उपयोग देखेंगे हम। हमारा दूसरा उपयोग है किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण विमीय रूप से सत्य है या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी हमें इक्वेशन कोई दी होगी, कोई समीकरण दे रखी है, उस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि उस समीकरण के बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की जो बीमा है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। यानी इसे हम कह सकते हैं बीमाओं की समानता का सिद्धांत। बहुत यूजफुल है। बीमाओं की समांगता का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी यदि कोई समीकरण है तो उस समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा एक जैसी होगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम दो राशियां तभी जोड़ पाएंगे यदि उनकी बीमाएं कैसी हों, एक जैसी हो, एक समान हो। तो यानी इस सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई समीकरण है तो उसके बाएं पक्ष की बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, हमेशा दाएं पक्ष की बीमा के इक्वल। यदि ऐसा है, यदि किसी समीकरण में आपने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, यदि वो सेम आ जाती है तो आप कह देंगे कि वो जो इक्वेशन है, वो जो समीकरण है, वो सत्य है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक समीकरण है, देख लीजिए, आपने पढ़ी है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन हमारे पास एग्जांपल के रूप में, और हमें दे दिया गया है कि इस इक्वेशन का जो है विमाओं की विधि से, विमाओं का उपयोग करके इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए कि ये समीकरण सत्य है या नहीं है। तो आपको मैंने अभी बताया समीकरण की सत्यता के लिए आपको जांच करनी है तो क्या होना चाहिए, विमाओं के समांगता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है राइट हैंड साइड की बीमा के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अकेली राशि है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। तो ये दो पद जो जुड़े हुए हैं, ये जोड़े तभी जा सकते हैं जब इस पद की बीमा और इस पद की बीमा एक जैसी हो। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी समीकरण में हम जो पद दिए हुए थे उन प्रत्येक पदों की बीमाएं यदि समान है तो आप कहेंगे कि वह समीकरण विमीय आधार पर सत्य होगी। तो कैसे देखते हैं हम, यहाँ पे यदि समीकरण आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे S क्या है, चली गई दूरी है, ये गति का समीकरण है, चली गई दूरी। U प्रारंभिक वेग है, T समय है, A त्वरण है और T फिर से समय है। तो आप यहां से देखेंगे बाएं पक्ष की बीमा क्या है, यहाँ पे बाएं पक्ष की बीमा बोलो क्या है, S है। S क्या है, चली गई दूरी। चली गई दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई यानी उसकी बीमा कितनी है, L। अब हम निकालेंगे दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में हमारे पास अलग अलग बीमाएं हैं, दो पद हैं। दाएं पक्ष की बीमाएं देखो, पहले यूटी की बीमा निकालो, यूटी की बीमा निकालो। यूटी की बीमा क्या आएगी, समानता के सिद्धांत से इसकी बीमा और इसकी बीमा सेम होनी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं यूटी की बीमा क्या आ रही है। यूटी की बीमा आ रही है हमारे पास, यू है वेग, वेग की बीमा होती है एल टी माइनस वन, ठीक, इंटू टी, ठीक है। इसको बीमा निकालिए, आप सॉल्व करिए, एल टी माइनस वन और इंटू टी। तो टी की पावर माइनस वन है, टी की पावर प्लस वन है, गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं
तो ये आ जाएगा टी की पावर -1 + 1 -1 + 1 0 हो जाएगा, तो टी की पावर 0 आएगी यानी 1, तो क्या बचेगा केवल एल। अब आप निकालिए दूसरा, हाफ ए टी स्क्वायर की बीमा, इसकी बीमा कैलकुलेट करेंगे, इसकी बीमा कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, देखो हाफ, हाफ क्या है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। अब ए त्वरण है, त्वरण की बीमा लिखेंगे, त्वरण की बीमा क्या हो जाती है, हम लोग निकाले हैं पहले LT-2। अब टी स्क्वायर है, टी की बीमा टी और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। देख लीजिए ये टी की पावर -2 है, ये टी की पावर 2 है, फिर इनको आप कंबाइन करेंगे, गुणा करेंगे तो एल टी की पावर -2 और टी की पावर +2, तो t -2 t +2 की पावर आप ऐड करके तो ये t की पावर 0 आएगी, बचेगा क्या अगेन l। तो आप क्या क्या देखते हैं कि इस समीकरण के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा इक्वल टू क्या हो जा रही है, देखो इस पद की बीमा और इस पद की बीमा इक्वल है, यानी इन दोनों का जब जोड़ आएगा तो वो एक जो नया पद बनेगा उसकी बीमा भी वही होगी, क्योंकि हम बीमाओं के सिद्धांत से समझ रखें कि जोड़ी तभी जाती है राशियां जब उनकी बीमाएं समान हो, तो इसकी बीमा और इसकी बीमा समान है, यानी इनसे जुड़ करके जो राशि भी होगी उसकी बीमा भी वही होगी। तो ये क्या आ गया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की बीमा के इक्वल आ गई। यदि ये नहीं आता तो ये समीकरण सत्य नहीं होती, इक्वल आ गई है तो हम कहेंगे ये जो समीकरण है अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है, ये इसकी सत्यता की जांच हो गई है। ठीक, इसी प्रकार से आप किसी अन्य समीकरण को, किसी अन्य सूत्र को हम इसकी सहायता से उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, चलो एक साधारण उदाहरण में देता हूं, हमने कहा, हमने लिख दिया चाल बराबर समय बटी दूरी, गलती से आपने लिख दिया, मान लेते हैं आप जानते हैं, वैसे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, सब लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू, वैसे सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी विद्यार्थी ने इसको गलती से लिख दिया कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो सपोज क्या है, टाइम अपॉन डिस्टेंस, सपोज लिख दिया, नहीं मालूम। अब हमने कहा क्या ये सूत्र सही है, तो हम इस सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं, देखते हैं स्पीड क्या है, देखो स्पीड की बीमा यानी वेग, चाल एक जैसी बीमा होती है, स्पीड की बीमा हो गई, स्पीड देखेंगे थोड़ा सा, देखो ये वास्तविक सूत्र है, ये सत्य होगा, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला दे दिया गया है, यहां देखना, जरा ध्यान से देखना, हमें जांच करने के लिए दे दिया गया कि हमने कहा चाल बराबर समय बटे दूरी, सत्य है या असत्य, बहुत साधारण बता रहा हूं मैं आपको, आपको कठिन से कठिन, आपको इस उपयोग से, बीमा के उपयोग से आपको कई फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सबसे साधारण सा एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि चाल बराबर हमने दे दिया समय बटे दूरी, आप जानते हैं, वैसे इन एक्चुअल आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, लेकिन मैं इस बीमाओं के उपयोग को आपको समझाना चाह रहा हूं एक बहुत सरल उदाहरण से। तो देखो कैसे कर सकते हैं, चाल, तो चाल की बीमा लिख लेते हैं बच्चों, चाल की बीमा, चाल क्या हो गया, चाल की बीमा यदि आपको मालूम है तो ये होती है। अब हम समय की लिख लेते हैं, समय की बीमा कितनी हो गई, दूरी की कितनी हो गई L। अब हम रख के देखते हैं इसमें, यहां चाल की बीमा आ गई बच्चों LT-1, ओके राइट, समय की बीमा T और दूरी की बीमा L, ठीक है, ये क्या निकल के आ गई T L की पावर -1, क्या ये इक्वल है, बोलिए दिखाई दे रहा है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला आपने यहां लिखा है ये विमीय रूप से
असत्य है। कैसा है ये? असत्य। क्लियर हो रहा है? यहाँ देखो, अब हम यहां से करके देखते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या दिया है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड का हमें वीमा मालूम है, ये होता है LT माइनस 1। अब हमें चेक करते हैं क्या ये सत्य है या असत्य। देखो डिस्टेंस यानी लंबाई, लंबाई की वीमा L, समय T, ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसकी घात निगेटिव हो जाएगी, L T की पावर माइनस। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमा क्या आ गई? सेम आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है या ये जो इक्वेशन है, ये बीमीय रूप से सत्य है। ये जो इक्वेशन है ये बीमीय रूप से क्या है? असत्य है। इस प्रकार से हम अन्य भी बहुत सारे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस इस प्रकार से आएंगे, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी आधार पर हमको कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दे। देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, हमारे एग्जाम्स में वो अक्सर पूछा जाता है। तो देखो कैसा है, वंडरवाल समीकरण हमें दी जाती। वंडरवाल समीकरण हमारे पास है P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस वी इक्वल टू आर टी। गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण इस तरह से होता है एक्चुअली, पी वी बराबर आर टी, ये आदर्श गैस समीकरण है। इसको वंडरवाल ने संशोधित करके इस तरह की एक समीकरण हमारे पास दी है। अब हमें देखो ये इसी उपयोग के अंतर्गत आती है। हमें कहा गया कि ये एक समीकरण जो ये वंडरवाल समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंडरवाल समीकरण, ये समीकरण का स्पेशल नाम है वंडरवाल समीकरण। ये हमारी आदर्श गैस समीकरण है, ये वंडरवाल समीकरण है। अब हमारे पास ये समीकरण दे दी थी, देखो क्वेश्चन दे दिया और बोला गया इसके आधार पर कि इसमें जो ये कांस्टेंट है ए व बी की विमा ज्ञात कीजिए। सवाल ये दे दिया, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या दे दिया कि इस समीकरण में, इस वंडरवाल समीकरण में ए और जो बी है कांस्टेंट है दो, इन कांस्टेंट की बीमा क्या होगी, इन कांस्टेंट की बीमा क्या होगी। तो बहुत आसान है, आपको ध्यान से समझना है कि जब भी दो राशियां जोड़ी या घटाई जाती हैं तो उन दोनों राशियों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, हमेशा एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। अब ये समीकरण यदि सही है, वंडरवाल की यदि ये समीकरण है, तो ये जो दो टर्म यहाँ पे एक दूसरे से निगेटिव यानी जिनका हम डिफरेंस कर रहे हैं, इनको घटा रहे हैं, तो इन दोनों की बीमा एक होनी चाहिए। यानी P यहाँ पे प्रेशर है, मैं आपको डिनोट करा देता हूं, यहाँ पे P क्या है? दाब, ओके, P दाब है, V यहाँ आयतन है, ठीक है, R यहाँ गैस नियतांक है, T ताप है, ठीक है, R क्या है? गैसीय नियतांक। तो अब हम यहां पे ये एक ही बीमा निकालना चाहेंगे, तो हमें मालूम है समानता के सिद्धांत से हम क्या जान रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा। तो आप जान रहे हैं हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म की बीमा हम कह रहे हैं P की जो बीमा है बराबर किसकी होनी चाहिए? ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों टर्म घटाई जा सकती हैं। अब आपको ए की बीमा चाहिए, बहुत आसान है, ए की बीमा निकालनी है तो ये वी स्क्वायर की बीमा इधर आ जाएगी इसके साथ। तो क्या करेंगे हम, अब मुझे यदि ए की बीमा निकालनी है तो ए की बीमा बराबर क्या करेंगे, देखो पी की बीमा तो ये है ही, पी की बीमा गुणा ये वी स्क्वायर की बीमा भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो P यानी दाब, दाब की बीमा यदि आप नहीं जानते तो यहां से निकाल के बताता हूं मैं आपको। P बराबर होता है F अपॉन ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा होती है ML T-2, पहले बता चुका हूं आपको, और क्षेत्रफल की बीमा होती है L2। तो इनकी बीमा यदि आप L ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा इसके साथ, तो M1-2 हो जाएगा, तो ML-1 T-2। क्लियर? ये दाब की बीमा यहां लिख देंगे। दाब की बीमा हो गई बच्चों ML-1 T-2, ओके। और वी स्क्वायर देखो आयतन, आयतन का आप बीमा जानते हैं, आयतन का बीमा होता है L3। आयतन की बीमा क्या होती है? L3। तो उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर, स्क्वायर है तो L की पावर कितनी हो जाएगी? 6। कंबाइन कर दीजिए,
तो m तो नहीं है, इसके साथ कंबाइन करेंगे, गुणा करेंगे तो m अकेला है, m आ गया। l की पावर कितनी होगी देखो, -1 और 6, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 + 6 कितना आएगा, l की पावर 5 और t की पावर -2। ये आपका a की बीमा आ गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब इसी तरह से आपको कहा दिया v की बीमा निकालो, तो v की बीमा आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसान है, सीधे सीधे पता लग रहा है। मिटा दो, ये देखो, इसको मैं यहीं पे बताता हूं। यहां पे क्या कहेंगे आप, हमें इन दोनों टर्म में से v की निकालनी है, तो v की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, v की बीमा, यानी ये जो v कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की बीमा किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। तो आयतन की बीमा कितनी होती है, सिंपल है, यानी v की बीमा कितनी आ गई, v की बीमा हमारे पास कितनी आ गई देखो, वही आ गई सीधी, v की बीमा L³ आ गई। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया है। कांस्टेंट a की बीमा हम निकाल चुके हैं यहां, कांस्टेंट v की बीमा निकाल चुके हैं हम यहां। इस प्रकार से और भी प्रॉब्लम इस पर बेस्ड जो समीकरण दिया हुआ है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। और यदि हमें कहा है कि ये समीकरण सत्य है विमीय रूप से, तो इसमें मौजूद कोई कांस्टेंट है या किसी टर्म की यदि हमें बीमा निकालनी, किसी कांस्टेंट की यदि हमें बीमा निकालनी है, तो इस प्रकार से हम इसका रिवर्सिबल यूज कर सकते हैं। ओके।